वो आप सुनिए। मेरे सभी गुरुजनों को मैं प्रणाम करता हूं। मंच पर आसीन अडानी समूह के चिरंजीव करण अडानी जी और जीत अडानी जी, हमारे प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, हमारे अध्यक्ष जसवंत यादव जी, रणबीर सिंह रावत जी, नंद किशोर जी, देवेंद्र जैन जी, महेंद्र यादव जी, प्रीतम सिंह जी, रमेश खटीक जी, सुरेश राठखेड़ा जी, राघवेंद्र शर्मा जी, श्रीमती नेहा यादव जी, गायत्री शर्मा जी, नरेंद्र बिरथरे जी, धैर्यवर्धन शर्मा जी, योगेंद्र रघुवंशी जी, केपी परमार जी, लवलेश जैन जी, भैया साहब लोधी जी, प्रहलाद भारती जी, माखन लाल जी, ओम प्रकाश जी, शकुंतला खटीक जी, लाखन सिंह जी, हरिवल्लभ शुक्ल जी, धर्मेंद्र सिकरवार जी, आलोक तिवारी जी, राजू बाथम जी, सुशील रघुवंशी जी, हेमलता रावत जी, मंच आसीन समस्त महानुभाव और मेरी आन बान और शान, मेरी जीवन की मकसद मेरी शिवपुरी की जनता नहीं, मेरा तो परिवार के सदस्यगण जो इस पंडाल में उपस्थित है, मेरे भाई और बहनों। आज नई ऊर्जा का दिवस है। आज नया इतिहास की इबारत लिखी जा रही है। और क्यों ना हो, क्योंकि भगवान शिव शक्ति के देव हैं। भगवान शिव सामर्थ्य के देव हैं। भगवान शिव संकल्प के देव हैं और भगवान शिव विजय के देव हैं। तो उस भगवान शिव जी की शिवपुरी में आज जो आधारशिला रखी जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रगतिकारक भारत, आत्मनिर्भर भारत, रक्षा में अभूतपूर्व क्षमता रखने वाला भारत, उस संकल्प, उस लक्ष्य की पूर्ति का एक बेहतरीन प्रमाण आज शिव भगवान शिव की नगरी में, शिवपुरी में आज वो इतिहास गाड़ा जा रहा है। मेरे भाई और बहनों, एक नया इतिहास, एक नया सवेरा राष्ट्र निर्माण का, एक नया इतिहास, एक नया सवेरा राष्ट्र सेवा का, एक नया इतिहास, एक नया सवेरा राष्ट्र के सुरक्षा का। और आज जो इस मंच पर पधार रहे हैं, हमारे साथ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और अडानी परिवार के जीत अडानी और करण अडानी जी के लिए भगवान शिव की नगरी की तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत हो। जब मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन होना करता हूं तो तालियां आगे से नहीं बजनी चाहिए, ताली पीछे के पंक्ति से बजनी चाहिए मेरे भाई और बहनों। और ऐसी ताली बजाओ कि मोहन यादव जी की और अडानी परिवार के दिल में अंकित हो जाए एक ऐसी तालियों की गड़गड़ाहट, वहां ऊपर श्रेणी से या नीचे श्रेणी से, वहां पीछे अंतिम छोर के फायर इंजन के पास मेरे परिवार के सदस्यों की ताली, ऐसे तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया जाए। आज भारत का समय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आ चुका है। और भारत का समय मतलब विकसित भारत का केवल नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री नहीं कर रहे, लेकिन विश्व में जब कोई संकट आता है
तो समाधान के लिए प्रधानमंत्री जी के प्रति और भारत के प्रति सभी देशों की आशा और अभिलाषा टिकी हुई होती है। और उस वातावरण में मेक इन इंडिया की विचारधारा, आत्मनिर्भर भारत की विचारधारा, विकसित भारत 2047 ये शिवपुरी का लक्ष्य नहीं रहा, ये मध्य प्रदेश का लक्ष्य नहीं रहा, ये समूचे मां भारती का लक्ष्य बन चुका है मेरे भाइयों और बहनों। और आज इस समय पर, इस मंच पर मैं थोड़ा इतिहास की बात भी करना चाहता हूं। ये लक्ष्य, ये सिद्धांत सिंधिया परिवार के सिद्धांत सदैव रहे हैं। जब अटक से कटक तक और भरूच से प्रयागराज तक विदेशी आक्रांताओं को खदेड़कर मांझी महाराज ने देश एक भारत श्रेष्ठ भारत की विचारधारा बोई थी, जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की बीज बोई थी। उस समय आपको आश्चर्य होगा, उस समय में मांझी महाराज ने बारूद के फैक्ट्री, तोप के फैक्ट्री आगरा में स्थापित किए थे, मथुरा में स्थापित किए थे, दिल्ली में स्थापित किए थे। और उस समय में आत्मनिर्भरता की सोच और विचारधारा के आधार पर सैन्य शक्ति, स्वदेशी उत्पादन और स्थानीय उद्यमी को बढ़ावा देते हुए वो फॉर्मूला उन्होंने बनाया था। शिवाजीराव महाराज मेरे दादा ने ग्वालियर में रक्षा का लेबोरेटरी बनाया। जब ग्वालियर स्टेट का विलय भारत सरकार के साथ हुआ था, तब मध्य भारत की सरकार ने उसे भारत सरकार को हाथ में दे दिया। और आपको आश्चर्य होगा, जो आज अडानी समूह ने डीआरडीओ के साथ में मिलकर, डीआरडीओ की टेक्नोलॉजी के साथ गौरव हो, जीत हो, एक एक मिसाइल की शुरुआत की, वो डीआरडीई और डीआरडीओ ग्वालियर में जो स्थापित हुआ है, वो शिवाजी महाराज के समय में स्थापित हुआ लेबोरेटरी के आधार पर हुआ है। और जब मेरे पूज्य पिताजी की बारी आई और भारत का समझौता फ्रांस के साथ हुआ और मिराज 2000 के उड़ान भारत में लाए गए, तो 36 प्लेन आए थे, 2 स्क्वाड्रन, और दोनों के 2 स्क्वाड्रन को मेरे पूज्य पिताजी ने महाराजपुर की रणभूमि एयरफोर्स बेस में स्थापित करा दी थी मेरे भाई और बहनों। तो भारत की सुरक्षा, भारत की रक्षा, ग्वालियर चंबल के एक एक जवान, अभी मुख्यमंत्री और हम हेलीकॉप्टर में उड़न खटोले में बात कर रहे थे, चंबल की पानी की जो मिठास और नमकीनता होती है, अगर कोई हमें अपना ले तो हम जान देने के लिए तैयार हैं। अगर कोई हमारे के साथ अगर कोई भी गलत फहमी लगे तो आमने सामने करने के लिए तैयार भी ग्वालियर चंबल का माटी का इंसान होता है। और ये हमारी परवरिश रही है, ये हमारा इतिहास रहा है। तो आज जो फैक्ट्री की भूमि पूजन मुख्यमंत्री के कर कमलों से किया जा रहा है, हमारा गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र मध्य प्रदेश का हृदय है। ग्वालियर कोटा का एक्सप्रेसवे निकलता है यहां से, आगरा मुंबई का एक्सप्रेसवे निकलता है, और डिफेंस की फैक्ट्री लॉजिस्टिक्स देखती है, आवागमन देखती है, सप्लाई देखती है। और आज उसी के तहत ये अडानी डिफेंस और एरोस्पेस का संयंत्र यहां लग रहा है। 5 वर्ष हम लोगों को लगे हैं गौतम अडानी जी के साथ, करण जी के साथ, मुख्यमंत्री जी के साथ एक एक पसीने का बूंद
जहां मेरी शिवपुरी की जनता का मैंने कहा है एक पसीने का बूंद टपकेगा, वहां सिंधिया परिवार का मुखिया की खून की भी जरूरत होगी तो आपके लिए हाजिर है। पांच साल से मेहनत और मशक्कत करके ग्वालियर के रीजनल इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस, जो मुख्यमंत्री जी की सोच और विचारधारा है, हर एक प्रदेश में प्रादेशिक स्तर पर इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस होता था। पहली बार मध्य प्रदेश में नहीं, किसी भी प्रदेश में अगर किसी मुख्यमंत्री ने प्रांतिक तौर पर इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस किया है तो मोहन यादव जी ने मध्य प्रदेश में किया है मेरे भाई और बहनों। और उस कॉन्फ्रेंस में करण अडानी जी के द्वारा यह घोषणा की गई थी, जो अभी देवेंद्र जैन जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा। 40 साल पहले गेल और एनएफएल के संयंत्र 10,000 करोड़ के गुना में आए थे। उसके बाद पहली बार अगर शुरुआत हुई है तो मोहन यादव जी के कार्यकाल में शुरुआत हुई है, जहां अडानी सीमेंट का 2,000 करोड़ रुपए का निवेश गुना में आया है। तालियों की गड़गड़ाहट से धन्यवाद दिया जाए। अरे भैया, ये शिवपुरी की ताली नहीं हुई, जितनी परिश्रम और मेहनत मुख्यमंत्री और हमने लगाई है आपको अनुमान नहीं है। अब उत्साहवर्धन अडानी समूह का और मुख्यमंत्री का करना है तो तालियों की गड़गड़ाहट से। अभी ताली कम बजी इसलिए क्योंकि अभी शिवपुरी का नाम नहीं लिया गया। बदरवास में मेरी दीदियों के लिए 600 सिलाई मशीन की जैकेट की फैक्ट्री लग गई है मेरे भाई और बहनों, तालियों की गड़गड़ाहट से। और अब शिवपुरी में 2,500 करोड़ की मिसाइल की फैक्ट्री, बारूद की फैक्ट्री, गोले की फैक्ट्री शिवपुरी में आज लगने जा रही है, तालियों की गड़गड़ाहट से। यह समझ लेना, अब इतिहास के नाम पर शिवपुरी और कोलारस का नाम अंकित हो गया है। जब भारत के रक्षे के मानचित्र बनाया जाएगा, उस भारत के रक्षा का मानचित्र में एक सुनहरा सितारा मेरा शिवपुरी चमकेगा। और केवल ये नहीं, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर का भारत का सपना साकार मेरे शिवपुरी के नौजवानों के हाथों से होगा मेरे भाई और बहनों। आज मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ने ऐसा वातावरण तय कर दिया है कि निवेशकार को केवल यहां आमंत्रित नहीं किया जाता, पर निवेशकार का विश्वास भी जीता जाता है। और इसलिए मैं आज इस मंच से मेरे एक एक परिवार के सदस्य जनता जनार्दन को प्रणाम करता हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की आवाज में और बाजुओं में जो शक्ति है, वो शक्ति आपका प्रेम और आशीर्वाद है मेरे भाई और बहनों। इस क्षेत्र का औद्योगिकरण करना मेरा दायित्व नहीं बनता, इस क्षेत्र का औद्योगिकरण करना मेरा धर्म बनता है मेरे भाई और बहनों। इस फैक्ट्री से जहां 3,500, 4,000, 5,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा, छोटे व्यापारियों के द्वार खुलेंगे व्यापार के। भारत का नाम शिवपुरी का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। जब भगवान न करे अगर भविष्य में युद्ध होगा, यहां से बारूद जाएगी,
यहां से ऐसा मिसाइल जाएगा और जब दुश्मन को चीर चीर करेंगे, उसमें शिवपुरी के नौजवानों की मेहनत, मशक्कत और पसीना होगा। मेरे भाई और बहनों, बोलो मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद अर्पित करते हैं, करण और जीत जी को धन्यवाद अर्पित करते हैं। पर मुख्यमंत्री जी आए हैं, जैसे महन ने कहा, देवेंद्र जी ने कहा, आज हम सब शर्मा रहे हैं। 2,500 करोड़ रुपए की सौगात लेके आए हैं, लेकिन क्या करें मुख्यमंत्री जी, ये दिल मांगे मोर। अगर सही कह रहा हूं तो ताली बजा दो। 4 छोटे से छोटे निवेदन है हमारे। मेरा पहला निवेदन, शिवपुरी शहर के लिए सर्कुलर रोड आज सभी के जुबान पर सबसे बड़ी मांग है। गुना नाका से ग्वालियर नाका, सोनचिरैया होटल होकर दुर्गादास राठौर चौराहे तक, ग्वालियर चौराहे सोनचिराए होकर भदैया कुंड, करावल पुल, झांसी रोड तक, इसकी स्वीकृति 14 किलोमीटर की 100 करोड़ की राशि लगेगी। कृपा करके इस मंच से दे दे। अगर आप सहमत हो तो ताली बजाओ। मेरी दूसरी मांग, ये शिवपुरी है, भगवान शिव की नगरी है। तो शिवपुरी में जो भगवान शिव की नगरी है, मैं गुरुजनों को प्रणाम करता हूं। 108 फुट का भगवान शिव की मूर्ति लगनी ही चाहिए। अगर आप सहमत हो तो ताली बजा के मेरे साथ सहमति दिलवाओ। और मेरी आखिरी 2 मांग, मेरी आजी अम्मा जिन्होंने जी और जान इस संभाग के लिए, प्रदेश के लिए और देश के लिए दिया, उनके नाम पर राजमाता विजयराजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज में हमारा एक सुपर स्पेशलिटी विंग बन जाए, जहां हृदय का डॉक्टर, कार्डियोलॉजी का विंग आ जाए, तो मेरी शिवपुरी की जनता को ग्वालियर और भोपाल न जाना पड़े। मेरे भाई और बहनों, सहमत हो तो ताली बजाओ। और मेरी आखिरी मांग कि मेरी शिवपुरी की विधानसभा के खोड़ में, यहां से 25 किलोमीटर दूर है, पिछोर से दूर है, एक नवीन शासकीय महाविद्यालय लग जाए, ताकि मेरा आने वाली पीढ़ी को शिक्षा ग्रहण करने में कोई कठिनाई न हो। ये 4 छोटी सी मांग मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री से करता हूं। आज के दिवस के लिए मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उनके बिना मैं आपको बताऊं, ये संभव क्या, ये तो हम सपना भी नहीं देख सकते थे। ये मोहन यादव जी है जिन्होंने इनको उसको संभव करवाया। मैं झुक के उनको नमस्कार करता हूं, उनको धन्यवाद अर्पित करता हूं। और गौतम अडानी जी को भी इस मंच से मैं याद करता हूं। उनके मार्गदर्शन में उनके दोनों सुपुत्र करण जी और जीत जी ने मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर आज का दिवस संभव बनाया पाया है। इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। मेरे साथ बोलो, भारत माता के। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री जी, आपके ऊर्जावान विचारों के लिए। तेजी से अग्रसर बढ़ रहा है। आज मुख्यमंत्री जी ने 211 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया है। सांदीपनी स्कूल, करेरा का, पिछोर का, क्षेत्र का, उसी के साथ शिवपुरी के अस्पताल में 50 बिस्तर का क्रिटिकल केयर यूनिट, अनेक सड़कें, अनेक पुल। तालियों की गड़गड़ाहट से उनको धन्यवाद दे। इस 2500 करोड़ के समुद्र में उनका जो योगदान रहा है, उनको हमें बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना। तो अब अवसर है
हम आमंत्रित करते हैं ऐसे जननायक, जनप्रिय, ऊर्जावान और यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, जिनके विचारों में वेदों का ज्ञान भी है, विकास भी है और विरासत भी है, जो सोचते हैं कि शास्त्रों का ज्ञान भी जरूरी है और शस्त्रों का ज्ञान भी जरूरी है। जोरदार तालियों के साथ निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से उनके ओजस्वी विचारों के लिए। मेरे साथ सभी बोलेंगे प्रेम से, शिव की नगरी, और मैं महाकाल की नगरी से आता हूं। एक बार जोर से बोले, महाकाल महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की। आज का ये अद्भुत समागम, और समागम में मंच पर विराजमान संत वृंद, जोरदार अभिनंदन करें संतों के आशीर्वाद के साथ। ये हमारी सभा में ऐसा लग रहा है कि शिवपुरी भगवान, वो शिव का गौरवशाली अतीत, और शिव के प्रकट करने में ज्योति एक आती है, और आपके अपने केंद्रीय मंत्री श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें माननीय केंद्रीय मंत्री जी का। आज महाराज की आवाज में थोड़ा ज्यादा ही आनंद आया है। जैसे माँ खाना परोस रही और रोटी पे मक्खन थोड़ा ज्यादा ही लगा, आनंद आ गया बिल्कुल। जोरदार ताली बजाएं। एक साथ स्नेह का लेपन और प्रेम का वो वातावरण आज शिवपुरी में, सच में चंबल की ये धरा कई सौ साल से यहाँ के बाके लड़ाके, सेना के जवान, अफसर, यहाँ के नागरिक अपनी जान की बाजी लगा करके सीमा पर सेना में भर्ती होकर रक्षा करते। जोरदार अभिनंदन करें अपने उन सारे जवानों और अधिकारियों के लिए। चंबल ने जब भी कदम बढ़ाया, देशभक्ति का नया गीत गाया, और आज ये पूरा मंच गवाह है। वैसे तो महाराज सिंधिया जी, महाजी, माधवराव जी, दौलतराव जी, जीवाजी राव जी, माधवराव जी, ऐसी लंबी परंपरा में सिंधिया वंश की ये गौरवशाली परंपरा का एक अलग अद्भुत साम्राज्य है, जिसके कारण से मुगलों के शासन काल में भी हमारी भारतीय सनातन संस्कृति की ध्वजा अद्भुत लहराई। जोरदार अभिनंदन करें गौरवशाली अतीत के लिए भी। ये ना तब झुके ना आज झुके। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मंच पर एक नया इतिहास लिखा है। यद्यपि ये गुजरात का पूरे देश में एक अलग आनंद है। भगवान कृष्ण भी वो कंस को मार के आए और मध्य प्रदेश में शिक्षा ग्रहण करी, लेकिन जब तक गुजरात जाके द्वारकाधीश नहीं हुए तब तक आनंद नहीं आया। जोरदार अभिनंदन करो द्वारकाधीश भगवान के नाते से। भगवान का सच में द्वारकाधीश के बाद का जो समय है वो अद्भुत है, और हमारे लिए गुजरात देश की धरा के लिए भी 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ महाराज का, जिनकी 1000वीं जयंती उस अतीत के आक्रमण को याद करते हुए अद्भुत प्रकार से मनाई जा रही है। और चाहे महात्मा गांधी का समय हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल का हो, या नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का, जोरदार ताली बजाओ। गुजरात जो करता सबसे अलग ही करता है, सबसे अच्छा करता है। और आज बदलते दौर में अडानी बंधुओं ने जिस प्रकार से इस देश के लिए एक उद्योग की मालिका खड़ी करी, लेकिन उससे भी अद्भुत समय अब यहां से जो डिफेंस का नया सेक्टर चालू हो रहा है। आप बताओ, जो मिसाइल बनेगी वो मिसाइल की दूरी कितनी देर तक, कितनी दूर तक, 1000 किलोमीटर की दूरी तय करके दुश्मन के
दुश्मन के देश में जाके गिरेगी और भारत का मान सम्मान बढ़ाएगी। जोरदार अभिनंदन करो ये चंबल की धरती से। ये सपना भी साकार हो रहा है और तमाम प्रकार से माननीय करण अडवाणी जी, जीत अडवाणी जी, प्रभारी मंत्री जी, सारे विधायकगण, जितनी मंडली बैठी है, मैं वास्तव में आज के इस अवसर पर, ये ऐतिहासिक दिन है, हमारी लाडली बहनाएं भी यहाँ है, लेकिन अब यहाँ रोजगार का नया मौका मिलेगा। लगभग 4-5 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। जोरदार ताली बजाए, ये नए दौर का नया समय आया है। पहले आए थे महाराज आपके साथ, तो माधव नेशनल पार्क में टाइगर पता नहीं कहां चले गए थे, तो टाइगर को लेके आए थे। उन टाइगर से ये हमारा माधव नेशनल पार्क पर्यटन का नया केंद्र बना है। और थोड़े दिन पहले गुना में सीमेंट इंडस्ट्री 2000 करोड़ की, जोरदार ताली बजाई, ये गुना ग्वालियर पूरा क्षेत्र बदलने वाला। धीरे धीरे करके पूरे प्रदेश के अंदर ये विकास का रथ जो बढ़ रहा है, एक एक करके हर क्षेत्र में, आज यहाँ पर 2500 करोड़ की, जोरदार ताली बजा के बताए, 2500 करोड़ की बड़ी इंडस्ट्री आ रही। महाराज ने इतनी ताली बजा ली कि अब इतना मजा नहीं आ रहा। जोरदार जवाब अच्छा आना चाहिए, दोनों हाथ ऊपर करें और जोर से ताली बजा के बताएं कि ये वाकई अद्भुत समय है। हमारे अपने भाषण से ज्यादा भावनाओं को समझ करके आने वाली पीढ़ियों के लिए शिवपुरी का स्वर्णिम इतिहास लिखा जाएगा। ये इतिहास आज बना है आपके इस धरती पर। अद्भुत है शिवपुरी और चंबल ग्वालियर का पूरा बेल्ट। इसके भरोसे से हमारी एयर स्ट्राइक होती है और पाकिस्तान के अंदर घर में घुस के हमारे घर में घुसने का अंजाम क्या होता है, माननीय मोदी जी के माध्यम से सेना जवाब देती है। और एक बार नहीं, जब भी आवश्यकता पड़ती है। वाकई ये अद्भुत है। लेकिन यहाँ आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो सांदीपनि विद्यालय, लंबी श्रृंखला है, 211 करोड़ के अलग अलग प्रकार के काम, और सांदीपनि जी का इतिहास याद करो, भगवान गोपाल कृष्ण का वो इतिहास, जब गरीब और अमीर की दोस्ती का वो काल, जब एक स्कूल में पढ़ने वाले 2 विद्यार्थी एक द्वारकाधीश हो जाते हैं और एक सुदामा जीवन में कष्टों के थपेड़े खाते हुए जब भगवान कृष्ण के पास जाते हैं, भगवान आंसुओं से अपने मित्र का स्वागत करते हैं। लेकिन ये हमारे लिए सबक भी है कि व्यक्ति के साथ मित्रता हो जाए, वो जीवन में कठिनाई के दौर में आपके पास आए, तो आप अपने दोस्त को जीवन में कभी मत भूलना। पैसा तो हाथ का मेल है, ये आएगा और जाएगा, लेकिन मित्रता के लिए भाव बराबर होना चाहिए। गोपाल कृष्ण ने उस काल में भी ये सिद्ध किया कि जब कृष्ण भगवान के पास सुदामा आए तो सुदामा को अपने पास आकर के वो तो एक मुट्ठी चावल लाए थे, लेकिन उनने अपने मित्र का स्वागत भी किया, राजसी व्यवहार भी किया और उनके मुंह पे उनकी कठिनाई आने नहीं दी। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना अपने पास रखा, और जब जाने का मौका आया तो भगवान कृष्ण ने उनके हाथ में कुछ नहीं दिया। लेकिन दोस्त अगर हाथ में रख दो तो उसकी निगाह नीची हो जाएगी। पीठ पीछे उनका महल बनवा दिया। जोरदार अभिनंदन कर रही है गोपाल कृष्ण का समय। दोस्त को मदद करो लेकिन पीठ पीछे करो। नेकी कर दरिया में डाल, बाल्टी भर के मत निकाल। अच्छा काम करो और आनंद के साथ अपनी मित्रता को कायम करो। भगवान सांदीपनि के उस गौरवशाली अतीत के नाम पर हम सांदीपनि विद्यालय मना रहे। सांदीपनि विद्यालय के आधार पर पूरे देश में सबसे अच्छा स्कूल अगर कहीं है तो हमारे अपने राज्य का सांदीपनि विद्यालय। कांग्रेस के जमाने में तो टाट पट्टी नहीं मिलती स्कूल में, हम में से कई पढ़ने वाले होंगे। क्या खराब समय था। आज ही आप समाचार पत्र में पढ़ रहे होंगे तो कांग्रेस के शासनकाल तो छोड़ो, अभी प्राइवेट स्कूल के भी
बड़ी संख्या में लोग सरकारी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए लाइन लगा रहे हैं। जोरदार ताली बजाए, इतने बढ़िया स्कूल बन गए हमारे सांदीपन। रोजगार के लिए भी और तो और नक्सलवादी से लेकर सारे मामलों में प्रदेश सरकार की बहुत सारी उपलब्धियां हैं। मैं आज के इस अवसर पर, चूंकि यहां तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा नया प्रकल्प चालू हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे सबसे अच्छे आत्मीय मित्रों में से कोई है तो हमारे सिंधिया जी है। जोरदार ताली बजाओ माननीय सिंधिया जी के लिए। और सिंधिया जी प्रेम से मांग रहे विकास के लिए, तो आपने कहा 1 2 3 4 बार, लेकिन वास्तव में एक तो आपने ऐसी बात कर दी कि शिवपुरी है, लेकिन प्रद्युम्न सिंह जी, शिवपुरी में आपने कहा एक भगवान की प्रतिमा, शिवपुरी के नाम पर सच में भगवान शिव का होना जरूरी है। तो मैं महाकाल की नगरी से आता हूं, ऐसे में पर्यटन विकास निगम के माध्यम से केवल शिव की नगरी में शिव की प्रतिमा नहीं, वो टूरिज्म का हमारा सब प्रकार की जानकारी का केंद्र भी बनेगा। जोरदार ताली बजाओ। मैं यही बना करके टूरिज्म केंद्र के माध्यम से बनाने की घोषणा करता हूं। आपने दूसरी मांग कही कि हमारा NH राष्ट्रीय राजमार्ग निकल गया, लेकिन अंदर जाने के लिए ये जो कठिनाई है, एक 4 लेन बनाने की बात है, तो ये बनाना चाहिए क्या? जरा ताली वाली बजा के बताओ, बनाना चाहिए? उधर से ताली नहीं आ रही, बनाना चाहिए क्या? तो जब आप इतने प्रेम से मांग रहे हो तो मैं देने की घोषणा करता हूं ताली बजा करके। ये नया हमारा अंदर की तरफ का 120 करोड़ के आसपास का नया 14 किलोमीटर का नया मार्ग मैं बनाने की घोषणा करता हूं। आपने हमारी स्वर्गीय राजमाता विजयराजा सिंधिया जी के नाम पर जो मेडिकल कॉलेज है, ऊपर उसमें सुपर स्पेशलिटी, कार्डियोलॉजी और CT स्कैन और ऐसे कई काम को मांगा है। ऐसे में बात सही है, हार्ट का अटैक आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, तो उस समय डॉक्टर और भगवान बराबर हो जाते हैं। और ऐसे में मानव जनित इस प्रकार की परेशानी के लिए अब ये कॉमन बात हो गई, कोई नई बात नहीं। ऐसे में कार्डियोलॉजी यूनिट यहां देना चाहिए क्या? देना चाहिए क्या? तो मैं यहां पर मेडिकल कॉलेज में कार्डियोलॉजी का यूनिट देने की घोषणा करता हूं। आप अपने इस साथ में एक बड़ी एक और सौगात, और इसी के साथ आपने एक और बात मांगी है, आपने कहा खोड़ में कॉलेज खोलना है, कला विज्ञान वाणिज्य खोलना है क्या कॉलेज? इधर ताली वाली नहीं बज रही, नहीं खोलना नहीं लगता है। तो ये खोड़ में एक नया कॉलेज खोला जाएगा। जोरदार ताली बजाए, ये भी हम आपको देने की घोषणा करते हैं। लेकिन जब शिवपुरी की बात आ रही तो प्रेम से आपने 4 मांगा, मैं 4 और नई चीज देने की घोषणा करता हूं। आपने लिए भगवान की दया है, मामा का घर और मां परोसे तो आनंद ही अलग आ जाता है। हमारा मालवा और चंबल का जो प्रेम है उसका आनंद ही अलग है। आपने नवीन तहसील सुभाषपुरा शिवपुरी की मांग की है, नई तहसील बनाना चाहिए शिवपुरी ब्लॉक के लिए, तो ये नई तहसील भी बनाने की घोषणा करते हैं। जोरदार ताली वाली बजा के बताइए, अगर नहीं तो अगले कार्यक्रम के लिए तो हमारे बीच आपने कहा कि PSC पिछोर का, महेंद्र सिंह जी आपका क्षेत्र है, यहां आपने एक PSC सेंटर मांगा है, प्राथमिक हेल्थ केंद्र बनाना चाहिए क्या? आपका है? जोरदार ताली बजाओ ये हमारे पहलवान के लिए। पिछोर का वीरा PSC सेंटर बनाने की घोषणा करते हैं। आपने कहा करेरा भीतरवार रोड से समोहा डैम तक, ये कहां का है? आपका है? जरा ताली बजाओ, इनको रमेश भैया को भी खुश कर देते हैं।
फिर आपने कहा फल सब्जी मंडी, खनिया धाना कृषि उपज मंडी, ये किसका क्षेत्र है? ये भी आपका है। वाह, चारों उंगली घी में सिर कढ़ाई में, जोरदार ताली बजाओ, ये भी देने की घोषणा करते हैं। ग्राम पंचायत खतौरा, ये किसका है? महेंद्र यादव जी, आपने सांदीपनी विद्यालय मांगा है क्या? तो चलो भाई, महेंद्र भाई के लिए वे सांदीपनी विद्यालय देने की घोषणा करते हैं, जोरदार ताली वाली बजा करके इनके लिए भी। और अगली बार भी बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे भाई? अभी आज ले लोगे। शिवपुरी में 200 बेड का मातृ शिशु हॉस्पिटल की बात आई, ये बच्चों के हॉस्पिटल के लिए। तो जिला अस्पताल में इसका विस्तार करके इसको बनाने की भी घोषणा करना चाहिए क्या? बच्चों का हॉस्पिटल, तो ये भी बनाने की घोषणा करते हैं। जोरदार ताली बजाए। आज तो सच में अडानी जी ने हमारा मन खुश करा और इतनी बड़ी सौगात मिली। तो सरकार के पास भी इन कामों को प्रोत्साहन देने के लिए, जिस प्रकार से ये बड़ी संख्या में हम सारे भाई बहनों को देख रहे हैं, और लाडली बहना, जोरदार ताली बजाए आपके लिए भी, बहनों के लिए भी। मैं बीच लोग समझ लो, जितना 2500 करोड़ रुपए का निवेश अडानी समूह का आ रहा है, उतना ही 2000 करोड़ के करीब करीब घोषणाएं मुख्यमंत्री जी ने अभी यहां कर ली है। जरा ताली बजाओ। तो भगवान करे विकास के मामले में यशस्वी सिंधिया जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जोरदार ताली बजाए उनके अपने शासन काल के लिए, और अपने स्थान पे खड़े हो जाए सभी, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे। विकास के मामले में हमारी सरकार लगातार इसी प्रकार से नए नए कीर्तिमान बनाती रहेगी। आपका और हमारा प्रेम ये लगातार बना रहना चाहिए। बोलो, सब तैयार है? उधर से आवाज, सब तैयार है? तो बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने बहुत बड़ी संख्या में कई सारी सौगातें प्रदान की। जोरदार तालियों के साथ आभार प्रस्तुत करते हैं। और अब हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय केंद्रीय मंत्री जी से कि आप सभी हितग्राहियों को हित लाभ वितरण करने का कष्ट करें। सभी सम्मानीय अतिथिगणों से हम आग्रह करते हैं, कृपया आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा अब हित लाभ वितरण होने जा रहा है। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हितग्राही अब मंच पर आएंगे, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी हित लाभ वितरण करेंगे। ये विशेष अवसर था, कई सारी सौगातों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन शिवपुरी की पवित्र धरती पर हुआ था, जहां पर आज इस ऐतिहासिक अवसर को संबोधित किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। आज दक्षिण एशिया के सबसे बड़े मिसाइल इकोसिस्टम को आज सौगात प्रदान की, और अब हितग्राही मंच पर आएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम अनुरोध करते हैं कि मोहित जैन, जो कि निचला बाजार शिवपुरी से हैं, आपको मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत 43 लाख रुपए की राशि प्रदान